टीएमसी के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने भी राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। प्रकाश चिकबराइक टीएमसी के तीसरे राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने ये भी बता दिया कि अब वो किसका नेतृत्व स्वीकार करेंगे। देकर क्या वजह रही कि आपने टीएमसी का दामन छोड़ दिया? मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, पश्चिम बंगाल के लोग का जो मैंडेट है, मैंडेट को देखते हुए अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, क्योंकि मेरा इलाका में भी हम लोग रिजल्ट ठीक नहीं किए, मैंडेट को देखते हुए हम लोग के राय दिए। मेरा पर्सनल डिसीजन है। अभी पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जो निर्देश देंगे उस अनुसार से काम करेंगे। वैसे राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। राजनीति में कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है, और इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा ने बतौर 12 साल पूरा करने पर पीएम मोदी को सोशल मीडिया पर बधाई दी। पहले उन्होंने बधाई दी और फिर कुछ देर बाद अपने सोशल मीडिया पोस्ट को एडिट किया और उस पर पीएम मोदी के साथ गले लगने वाली तस्वीर भी साझा की। राजनीति में टाइमिंग के देखिए कई मायने होते हैं। अब इस पोस्ट के क्या मायने हैं ये तो शत्रुघ्न सिन्हा जाने, लेकिन इसके बाद उन्होंने टीएमसी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वो दीदी के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इतना ही नहीं, ये भी बता दिया कि ऑफर तो उनके पास भी आया था। ममता जी ने जिन्होंने मेरे दुख में साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया, तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया, मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। और 3 लाइन व्हिप यह है कि मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ हूं, मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ था और मैं तृणमूल कांग्रेस और ममता जी के साथ रहूंगा। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है राह बदलने की या किसी और दिशा में जाने की। और मैं उनका भी आभारी हूं जिन्होंने दूसरी पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी से या अन्य पार्टी से भी या अन्य लोगों ने जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, मुझे अपने साथ आया, जुड़ने को कहा, आने को कहा या बागी ग्रुप में शामिल होने को कहा, मैं उनका आभारी हूं। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि मतभेद हो, मन भेद नहीं होना चाहिए। मेरे सारे जो मित्रगण ही हैं हर पार्टी में, वह मेरा अच्छा ही सोचते होंगे, तभी उन्होंने कहा होगा, इसलिए उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं। और पश्चिम बंगाल से इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। टीएमसी नेता जहांगीर खान की परेड निकाली गई। बंगाल पुलिस ने जहांगीर खान की परेड निकाली। डायमंड हार्बर इलाका, जहां जहांगीर खान की कभी तूती बोला करती थी, जहां दादागिरी चला करती थी, वहां देखिए उसी जहांगीर खान की परेड निकल रही है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उसी के इलाके में उसे घुमाया और आसपास के लोग उसके ऊपर कमेंट करते हुए भी नजर आए। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है जब इस तरह से परेड निकाली गई है टीएमसी के लीडर्स की, तो लोग चोर चोर चिल्लाते हुए नजर आए हैं। अवैध वसूली का ये मामला है, दादागिरी का ये मामला है जिसमें एक्शन हुआ है। नेपाल भागने की फिराक में थे जहांगीर खान, जहां से उन्हें पकड़ा गया था, और अब देखिए उन्हीं के इलाके में ला करके उनकी परेड निकाली गई है। तो फाल्टा से चुनावी मैदान में थे। हालांकि जब दूसरी बार चुनाव हुए तो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था, लेकिन चुनाव से पहले जो इनके तेवर थे और अब की जो तस्वीर है जरा आप देखिए। डायमंड हार्बर, जहां ये दादागिरी अपनी दिखाया करते थे, लोगों को डरा धमका कर रखा करते थे, आज हालात ये है कि हाफ पैंट पहने हुए जरा देखिए कैसे यहां पर इनकी परेड निकाली जा रही है। और ये सब कुछ एक मैसेज देने के लिए किया जा रहा है। ये मैसेज साफ है कि आपने टीएमसी के शासनकाल में जो भी किया है अब परिणाम भुगतने का वक्त आ चुका है। और जहांगीर खान पहले ऐसे नेता नहीं है टीएमसी के, और भी ऐसे कई लीडर्स हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपों में पकड़े गए और उसके बाद उनके साथ इस तरह से परेड निकाली गई है। टीएमसी के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने भी राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। प्रकाश चिकबराइक टीएमसी के तीसरे राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने ये भी बता दिया कि अब वो किसका नेतृत्व स्वीकार करेंगे। देकर क्या वजह रही कि आपने टीएमसी का दामन छोड़ दिया? मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, पश्चिम बंगाल के लोग का जो मैंडेट है, मैंडेट को देखते हुए अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, क्योंकि मेरा इलाका में भी हम लोग रिजल्ट ठीक नहीं किए, मैंडेट को देखते हुए हम लोग के राय दिए। मेरा पर्सनल डिसीजन है। अभी पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जो निर्देश देंगे उस अनुसार से काम करेंगे। वैसे राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। राजनीति में कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है, और इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा ने बतौर 12 साल पूरा करने पर पीएम मोदी को सोशल मीडिया पर बधाई दी। पहले उन्होंने बधाई दी और फिर कुछ देर बाद अपने सोशल मीडिया पोस्ट को एडिट किया और उस पर पीएम मोदी के साथ गले लगने वाली तस्वीर भी साझा की।
राजनीति में टाइमिंग के देखिए कई मायने होते हैं। अब इस पोस्ट के क्या मायने हैं ये तो शत्रुघ्न सिन्हा जाने, लेकिन इसके बाद उन्होंने टीएमसी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वो दीदी के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इतना ही नहीं, ये भी बता दिया कि ऑफर तो उनके पास भी आया था। ममता जी ने जिन्होंने मेरे दुख में साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया, तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया, मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। और 3 लाइन व्हिप यह है कि मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ हूं, मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ था और मैं तृणमूल कांग्रेस और ममता जी के साथ रहूंगा। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है राह बदलने की या किसी और दिशा में जाने की। और मैं उनका भी आभारी हूं जिन्होंने दूसरी पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी से या अन्य पार्टी से भी या अन्य लोगों ने जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, मुझे अपने साथ आया, जुड़ने को कहा, आने को कहा या बागी ग्रुप में शामिल होने को कहा, मैं उनका आभारी हूं। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि मतभेद हो, मन भेद नहीं होना चाहिए। मेरे सारे जो मित्रगण ही हैं हर पार्टी में, वह मेरा अच्छा ही सोचते होंगे तभी उन्होंने कहा होगा, इसलिए उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं। और पश्चिम बंगाल से इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। टीएमसी नेता जहांगीर खान की परेड निकाली गई। बंगाल पुलिस ने जहांगीर खान की परेड निकाली। डायमंड हार्बर इलाका, जहां जहांगीर खान की कभी तूती बोला करती थी, जहां दादागिरी चला करती थी, वहां देखिए उसी जहांगीर खान की परेड निकल रही है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उसी के इलाके में उसे घुमाया और आसपास के लोग उसके ऊपर कमेंट करते हुए भी नजर आए। इससे पहले भी हमने देखा है जब इस तरह से परेड निकाली गई है टीएमसी के लीडर्स की, तो लोग चोर चोर चिल्लाते हुए नजर आए हैं। अवैध वसूली का ये मामला है, दादागिरी का ये मामला है जिसमें एक्शन हुआ है। नेपाल भागने की फिराक में थे जहांगीर खान, जहां से उन्हें पकड़ा गया था और अब देखिए उन्हीं के इलाके में ला करके उनकी परेड निकाली गई है। तो फाल्टा से चुनावी मैदान में थे। हालांकि जब दूसरी बार चुनाव हुए तो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था, लेकिन चुनाव से पहले जो इनके तेवर थे और अब की जो तस्वीर है जरा आप देखिए। डायमंड हार्बर, जहां ये दादागिरी अपनी दिखाया करते थे, लोगों को डरा धमका कर रखा करते थे, आज हालात ये है कि हाफ पैंट पहने हुए जरा देखिए कैसे यहां पर इनकी परेड निकाली जा रही है। और ये सब कुछ एक मैसेज देने के लिए किया जा रहा है। ये मैसेज साफ है कि आपने टीएमसी के शासनकाल में जो भी किया है अब परिणाम भुगतने का वक्त आ चुका है। और जहांगीर खान पहले ऐसे नेता नहीं है टीएमसी के, और भी ऐसे कई लीडर्स हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपों में पकड़े गए और उसके बाद उनके साथ इस तरह से परेड निकाली गई है। टीएमसी के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने भी राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। प्रकाश बराइक टीएमसी के तीसरे राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने ये भी बता दिया कि अब वो किसका नेतृत्व स्वीकार करेंगे। देकर क्या वजह रही कि आपने टीएमसी का दामन छोड़ दिया? मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, पश्चिम बंगाल के लोग का जो मैंडेट है, मैंडेट को देखते हुए अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, क्योंकि मेरा इलाका में भी हम लोग रिजल्ट ठीक नहीं किए, मैंडेट को देखते हुए हम लोग के राय दिए। मेरा पर्सनल डिसीजन है। अभी पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जो निर्देश देंगे उस अनुसार से काम करेंगे। वैसे राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। राजनीति में कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है, और इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा ने बतौर 12 साल पूरा करने पर पीएम मोदी को सोशल मीडिया पर बधाई दी। पहले उन्होंने बधाई दी और फिर कुछ देर बाद अपने सोशल मीडिया पोस्ट को एडिट किया और उस पर पीएम मोदी के साथ गले लगने वाली तस्वीर भी साझा की। राजनीति में टाइमिंग के देखिए कई मायने होते हैं। अब इस पोस्ट के क्या मायने हैं ये तो शत्रुघ्न सिन्हा जाने, लेकिन इसके बाद उन्होंने टीएमसी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वो दीदी के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इतना ही नहीं, ये भी बता दिया कि ऑफर तो उनके पास भी आया था। ममता जी ने जिन्होंने मेरे दुख में साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया, तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया, मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। और 3 लाइन व्हिप यह है कि मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ हूं, मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ था और मैं तृणमूल कांग्रेस और ममता जी के साथ रहूंगा। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है राह बदलने की या किसी और दिशा में जाने की। और मैं उनका भी आभारी हूं जिन्होंने दूसरी पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी से या अन्य पार्टी से भी या अन्य लोगों ने जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, मुझे अपने साथ आया, जुड़ने को कहा, आने को कहा
या बागी ग्रुप में शामिल होने को कहा, मैं उनका आभारी हूं, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि मतभेद हो, मन भेद नहीं होना चाहिए। मेरे सारे जो मित्रगण ही हैं हर पार्टी में, मैं मेरा अच्छा ही सोचते होंगे तभी उन्होंने कहा होगा, इसलिए उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं। और पश्चिम बंगाल से इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। टीएमसी नेता जहांगीर खान की परेड निकाली गई। बंगाल पुलिस ने जहांगीर खान की परेड निकाली। डायमंड हार्बर इलाका, जहां जहांगीर खान की कभी तूती बोला करती थी, जहां दादागिरी चला करती थी, वहां देखिए उसी जहांगीर खान की परेड निकल रही है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उसी के इलाके में उसे घुमाया और आसपास के लोग उसके ऊपर कमेंट करते हुए भी नजर आए, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है जब इस तरह से परेड निकाली गई है टीएमसी के लीडर्स की, तो लोग चोर चोर चिल्लाते हुए नजर आए हैं। अवैध वसूली का ये मामला है, दादागिरी का ये मामला है जिसमें एक्शन हुआ है। नेपाल भागने की फिराक में थे जहांगीर खान, जहां से उन्हें पकड़ा गया था, और अब देखिए उन्हीं के इलाके में ला करके उनकी परेड निकाली गई है। तो फाल्टा से चुनावी मैदान में थे, हालांकि जब दूसरी बार चुनाव हुए तो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था, लेकिन चुनाव से पहले जो इनके तेवर थे और अब की जो तस्वीर है जरा आप देखिए। डायमंड हार्बर, जहां ये दादागिरी अपनी दिखाया करते थे, लोगों को डरा धमका कर रखा करते थे, आज हालात ये है कि हाफ पैंट पहने हुए जरा देखिए कैसे यहां पर इनकी परेड निकाली जा रही है।